नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशन हाउ विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए मौलिक अधिकारों से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर ले और ध्यान से समझे दोस्तों। तो चलो हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद हब को सब्सक्राइब व बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, आज का अपना यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? न्यायपालिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखो दोस्तों, जब भी हमारे अधिकारों की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? हमें न्याय चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए। तो इसका ट्रिक से कैसे याद करोगे? अधिकार चाहिए तो क्या? न्याय चाहिए तो न्यायपालिका। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? मौलिक अधिकार तो क्या है? बहू है, और संसद सास। संसद, आप इसको ऐसे याद कर लेना कि सास अपनी बहू पर क्या लगाती है? प्रतिबंध लगाती है। तो संसद तो क्या हो गई? सास हो गई। क्या हो गई दोस्तों? संसद सास हो गई। और मौलिक अधिकार क्या हो गए? बहू। तो सास अपनी बहू पर क्या लगा रही है? प्रतिबंध। यानी संसद के पास यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र का पति। कौन? राष्ट्रपति। भारत का एकमात्र नागरिक के पास यह अधिकार होता है कि वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि संसद तो क्या है? सास है, मौलिक अधिकार बहू है। अगर सास को अपनी बहू अच्छी नहीं लगती तो वो क्या कहती है? इसको या तो इस पर प्रतिबंध लगाओ या इसको बदल दो। ये सिर्फ ट्रिक है दोस्तों, महज एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का एक तरीका है। तो संसद के पास यानी सास के पास ये अधिकार है कि वह अपनी बहू यानी मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा संसद के द्वारा ही मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अब चलते हैं हम अपने अगले पांचवें सवाल की ओर। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों में सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। वैसे भी सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय ही। और सुनवाई कहाँ होती है? न्यायालय के अंदर ही होती है। तो सबसे बड़े न्यायालयों में किसकी सुनवाई होगी? मौलिक अधिकारों की। अब आगे चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किए दिए गए थे यानी उस टाइम की बात हो रही है जब हमारा जो संविधान है बनकर तैयार हुआ था, ना कि वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम कितने जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे? 7। कितने दोस्तों? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? कितने हैं दोस्तों वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है उस टाइम कितने दिए गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा 7। और संपत्ति के अधिकारों को लेकिन वर्तमान में हटा दिया गया है। तो कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब चलते हैं 7वें सवाल की ओर दोस्तों। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधन नहीं है, वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। प्राकृतिक यानी नेचुरल है, ये हमें जन्म से ही मिले हैं और मरेंगे तब तक मौलिक अधिकार हमारे पास रहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों हम अपने 8वें सवाल की ओर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 में। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यानी 12 से 35, तो 12वीं क्लास से लेकर के 35 वर्ष तक की आयु तक हमने क्या किया? मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई की, तब जाकर के हमें क्या मिले? हमारे मौलिक अधिकार मिले। ये सिर्फ ट्रिक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 12 से 35 सही इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं 9वें सवाल की ओर। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका संवैधानिक मान्यता अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका, ऐसे अमेरिका और ऐसे अधिकार तो पहले किसने दे दिया? और हमने लिए भी कहाँ से हैं अधिकार? कहाँ से लिए दोस्तों? अमेरिका से लिए हैं। तो संवैधानिक मान्यता भी अमेरिका ने दी थी। आगे चलते हैं 10वें सवाल की ओर दोस्तों।
भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, किससे संबंध रखता है? मौलिक अधिकारों से। किससे? मौलिक अधिकारों से। तो याद रखना दोस्तों, मौलिक अधिकारों से ही भाग 2 जो 3 है वो संबंधित है। आगे चलते हैं हमारे 11वें सवाल की ओर। समानता का अधिकार वर्णन, समानता के अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? 14 से 18 में दोस्तों। किसमें? 14 से 18, जिसमें विधि के समक्ष समानता, नौकरियों में समानता, ये सारे उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, वो सभी 14 से 18 के अंतर्गत आएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? समानता। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? यानी 14 से 18 वर्ष की उम्र में सभी बच्चे क्या होते हैं? समान होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। दोनों साथ में खेल भी लेते हैं, कूद भी लेते हैं, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम ही माने जाते हैं। लेकिन 18+ जब हो जाते हैं तो लड़का लड़कियों में भी क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है, वो बिल्कुल अडल्ट हो जाते हैं। तो आप इसको याद रखना, 14 से 18 तक सब बॉयज गर्ल्स साथ में खेल लेते हैं तो समान होते हैं। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार। आगे चलते हैं 12वें सवाल की ओर। भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत में सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय कौन? सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों की रक्षा भी वही करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं 13वें सवाल की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। किसमें किया गया है? जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोटबुक में आप नोट करके नोटबुक में नोट कर लेना दोस्तों, नोट लगा लेना इसके आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं हमारे 14वें सवाल की ओर। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। कब? 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार यानी अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानून की श्रेणी में डाल दिया। अनुच्छेद 300A में इसे डाल दिया गया। कहाँ? 300A में। किसको? संपत्ति के अधिकार को। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम 15वें सवाल की ओर। मौलिक अधिकारों का संविधान में किस भाग में उल्लेख है? तो मौलिक अधिकारों का संविधान के कौन से में? 3 में। किसमें है? 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन है, तो कौन से में है दोस्तों? 17 में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता क्या है? अनुचित है, गलत है। और 18 में उपाधियों का अंत आता है। तो यह याद रखना दोस्तों, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं हम हमारे 17वें सवाल की ओर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। क्या है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? मूल अधिकार का हिस्सा। इसमें आपको ट्रिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये आप महज अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं 18वें सवाल की ओर। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार करना क्या होता है? ट्रीटमेंट करना होता है। और डॉक्टर BR अंबेडकर, और ट्रीटमेंट कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं हमारे 19वें सवाल की ओर। भाषण, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आते हैं? तो भाषण, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19B में आते हैं। अनुच्छेद 19A, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 19A इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत ये अनुच्छेद 19A में आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। नौकरियों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपको मैंने पीछे भी बताया था, अनुच्छेद 16 में क्या है? नौकरियों में समानता हमें मिली हुई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16। तो अब इसको याद रखना, सो जा, नौकरियों में क्या है? समानता है। ये ट्रिक से याद कर सकते हो। आगे चलते 21वें सवाल की ओर। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद कौन से में? 18 में किया गया है। अब आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो दोस्तों। विधि भेदनी उ, देखो 14 से 18 में क्या आता है? समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकारों को आप कैसे याद करोगे? क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। विधि भेदनी उ, तो विधि के समक्ष समानता कौन से उसमें आ जाएगा? अनुच्छेद 14 में। क्या आ जाएगा? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदनी, भेद से क्या हो जाएगा? जाति, लिंग, धर्म के आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 क्या हो गया? अनुच्छेद 15 हो गया। अब आ जाओ 16। तो नी यानी नौकरियों में अवसर की समानता, और यानी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का अंत। तो विधि भेदनी उ, तो ये आप ट्रिक से याद कर सकते हो। तो उपाधियों का अंत किसमें वर्णन किया गया? अनुच्छेद 18 में। आगे चलते हैं 22वें सवाल की ओर दोस्तों।
14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखानों में जोखिम भरे कार्यों में लगाना जुर्माना दिया, अगर उसको कार्यों में लगाया जाता है तो इसमें जुर्माना लगेगा। या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यह रोक लगाई गई है। और अनुच्छेद 25 से 28 आप जानते हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 24 इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 25 में। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत आता है। आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की श्रेणी से और एक कानूनी अधिकार से बना दिया गया, या संपत्ति कानून बना दिया गया 300A में। आगे चलते हैं 25वें सवाल की ओर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार क्या नहीं है दोस्तों? मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानून है। क्या है? कानून है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा और 300A में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे ये सवाल यही समाप्त होते हैं। और जो भी मैंने आपको सवाल इसमें पढ़ाए हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इन्हें नोटबुक में फिर नोट कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।